everyone, this is Purvi and this video is second part of gram-negative cocci in which we are going to discuss about antigenic properties, pathogenicity and laboratory diagnosis of Neisseria and overview of other species of Neisseria also, and culture characteristic, morphology, biochemical reaction, resistance, mode of transmission, ये सारी सब हेडिंग्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और बात करते हैं मेनिंगोकोकाई की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के पहले। मेनिंगोकोकाई जो है वो कंटेन करते हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो कि एनहांस करते हैं वायरलेंस बाय इट्स एंटीफेगोसिटिक एक्शन। जैसा कि आपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि मेनिंगोकोकाई जो है वो कंटेन करते हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल और परफॉर्म करते हैं एंटीफेगोसिटिक एक्शन। पर वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी में कुछ फेगोसाइट्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है और इसके सरफेस पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जो फेगोसाइट्स हैं वो इन रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाते हैं और फिर इनका इंगल्फमेंट करके इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल क्या करता है, ये जो फेगोसाइट्स हैं इनको इन रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होने देता। तो जब ये फेगोसाइट्स इन रिसेप्टर से बाइंड होंगे ही नहीं तो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म होगा ही नहीं, तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं। तो ऐसे ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल परफॉर्म करते हैं एंटीफेगोसिटिक एक्शन और एनहांस करते हैं वायरलेंस, ठीक है। और ये दूसरा क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ कॉम्प्लीमेंट डिफरेंसेस पाथवे हैं उनमें इंटरफेयर करते हैं और एनहांस करते हैं वायरलेंस, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मेनिंगोकोकाई आर डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 13 सेरोग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजेनिसिटी ऑफ देयर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ठीक। तो सेरोग्रुप्स क्या होते हैं उसके लिए पहले हम सेरोटाइप समझते हैं। सेरोटाइप्स क्या होते हैं, अ वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया अमंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है। डिफरेंट इम्यून सेल्स होते हैं, उनके बेसिस पे स्पीसीज को ही डिफरेंट सेरोटाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर सेरोग्रुप्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेरोटाइप जो कि शेयर करते हैं कॉमन एंटीजेंस, उन्हें हम सेरोग्रुप्स कहते हैं, ठीक। तो जो मेनिंगोकोकाई है आर डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 13 सेरोग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिसिटी ऑफ द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। एंटीजेनिसिटी मींस टू इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है उनकी कैपेसिटी इम्यून रिस्पॉन्स एग्जिबिट करने की, उस बेसिस पे मेनिंगोकोकाई को 13 सेरोग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि जो 5 सेरोग्रुप्स हैं A, B, C, Y एंड W135 ये मेजर केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस एंड मेनिंगोसीमिया कॉज करते हैं, ठीक है। अब जो कैप्सूल है ये एक्ट करता है एज अ इम्यूनोजेन इन द वैक्सीन एंड प्रोड्यूस करता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज। पर जो बी पॉलीसेकेराइड है वो पहले पार्ट नहीं था वैक्सीन का क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए इम्यूनोजेन का काम नहीं करता था। बट इन 2014 इनके अगेंस्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई जो कि कंटेन करती थी फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन। जो फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो नाइजीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और उसकी सर्वाइवल इंड्यूस करता है ब्लड में बाय बाइंडिंग विद ह्यूमन एक्स फैक्टर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हुई मेनिंगोकोकाई की। अब हम बात करते हैं गोनोकोकाई की। तो जो गोनोकोकाई है वो कंटेन करते हैं पिलाई विच आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सर्व माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड एनहांसेस वायरलेंस। तो ये हमने डिस्कस किया था कि पार्ट 1 में कि जो मेनिंगोकोकाई है उनके लिए पॉलीसेकेराइड कैप्सूल एनहांस करते हैं वायरलेंस और जो गोनोकोकाई है उनके लिए पिलाई करते हैं एनहांस वायरलेंस। तो पिलाई क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एडहेरेंस ऑफ कोकाई टू द म्यूकोसा सरफेस। तो जैसे ही गोनोकोकाई की एडहेरेंस हो जाती है तो फिर वो रेप्लिकेट करने लगते हैं एंड इंटरैक्ट करने लगते हैं होस्ट मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। तो ऐसे पिलाई जो है वो एनहांस करता है वायरलेंस। तो उसमें भी मार्क्ड एंटीजेनिक वेरिएशन देखे गए हैं और उनमें 100 सेरोटाइप्स देखे गए हैं। अच्छा, सेरोग्रुप्स मेनिंगोकोकाई के केस में भी सेरोटाइप्स में डिवाइड है, एटलीस्ट 20 सेरोटाइप्स देखे गए हैं। और सेरोटाइप्स में किस बेसिस पे डिवाइड हुए हैं, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मतलब डिफरेंस इन आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के बेसिस पे सेरोग्रुप्स फर्दर डिवाइड है इनटू 20 सेरोटाइप्स, ठीक। यहाँ 100 सेरोटाइप्स है, वहाँ 20 सेरोटाइप्स है, बट मेनली 13 सेरोग्रुप्स के लिए हम बात करते हैं कि मेनिंगोकोकाई आर डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 13 सेरोग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिसिटी ऑफ देयर कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। जो दोनों की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है।
गोनोकोकाई हैव 3 आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनमें जो प्रोटीन सेकंड है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन अटैचमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेल एंड वेरीज एंटीजेनिकली एज वेल। और जो कॉलोनी ट्रांसलूसेंट आती है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो गोनोकोकाई है वो ट्रांसलूसेंट कॉलोनी देते हैं, तो ये जो प्रोटीन सेकंड है वो इनसे रिलेटेड होते हैं। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ओपेसिटी ऑफ द कॉलोनी, इसलिए हमने ओपेसिटी एसोसिएटेड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। तो आई होप आपको एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज समझ आ गई होगी। बात करते हैं पैथोजेनिसिटी और मेनिंगोकोकाई के बारे में। तो मेनिंगोकोकाई जो है वो कॉलोनाइज करते हैं नेसोफेरेंजियल एरिया। तो जब तक ये यहाँ नेसोफेरेंजियल एरिया में रहते हैं तब तक ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फारिंक्स कॉज करते हैं, बट यूजली ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। पर जब कोकाई स्प्रेड करते हैं फ्रॉम द नेसोफेरेंजियल एरिया टू अदर रीजन तो ये सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। जैसे कि थ्रू ब्लड स्ट्रीम जब ये मेनिंजिस पे पहुंचते हैं तो वहां जाके ये सेपरेटेड लीजन्स ऑफ मेनिंजिस एंड मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, और जब ये थ्रू आउट दी बॉडी स्प्रेड कर जाते हैं तो ये कंडीशन कॉज करते हैं विच इज नोन एज मेनिंगोसीमिया। मेनिंगोसीमिया जो है वो कैरेक्टराइज होता है बाय फीवर, चिल, डिस्कम्फर्ट एंड पिटिकियल लीजन्स। पिटिकियल लीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो जब कोकाई एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई करते हैं और डैमेज कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। तो जब ब्लड लीक होता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द स्किन तो यहाँ फॉर्म करते हैं स्मॉल राउंडेड रैशेस ऑन द स्किन, जिसको हम बोलते हैं पिटिकियल लीजन्स। ठीक है। अब सीवियर एंड फेटल फॉर्म ऑफ मेनिंगोसीमिया जो है, जिसे हम वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम कहते हैं, वो कैरेक्टराइज होता है शॉक से, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन से एंड मल्टी सिस्टम फेलियर से। तो ये डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की इमेज है, जो कि एबनॉर्मल कोगुलेशन होने लगता है थ्रू आउट द बॉडी एंड ये ब्लॉक कर देते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स को। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एंड इसमें मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अगर बात करें टॉक्सिन की तो जो मेनिंगोकाई है वो रिलीज करते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन, और जो गोनोरी है वो रिलीज करते हैं लाइपो ओलिगोसैकेराइड एंडोटॉक्सिन एंड ये कॉज करते हैं गोनोरिया विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन मैन। इट इन्वॉल्व्स एक्यूट यूरेथ्राइटिस एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड टू प्रोस्टेट, seminal vesicle and epididymis. In women it involves the urethra, and vagina is not affected because the epithelium which is present in vagina is resistant to infection. The severe form of gonorrhea is known as disseminated gonococcal infection. It involves multiple skin lesions and the inflammation of the lining of rectum is known as proctitis. ये इमेज है कंजक्टिवाइटिस की which is occurred due to auto-inoculation of patient's finger. Then ophthalmia neonatoda is an eye infection which is seen in newborn. The infection passes directly from mother to newborn through blood canal. Then gonococcal bacteremia leads to skin lesions and it also causes tenosynovitis which is inflammation of tendon, usually of knees, ankle and wrist. So this is all about pathogenicity of gonococci. तो बात करते हैं लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो हम सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो मेनिंगोकोकाई के केस में जो हम स्पेसिमेन लेते हैं वो CSF होता है, नेसोफेरेंजियल स्वैब होता है एंड स्किन स्क्रैपिंग होती है फ्रॉम पिटिकियल लीजन्स। ठीक है। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ CSF हम उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहली पोर्शन की हेल्प से हम ग्राम स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ग्राम स्क्रीनिंग हमें बताता है कि कहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो ये डिफरेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। फिर सेकंड पोर्शन ऑफ CSF को हम इनोकुलेट करते हैं चॉकलेट आकार पे अंडर डिजायर्ड कंडीशन विच इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 35 to 36 डिग्री सेल्सियस एंड 5 to 10% ऑफ CO2। ठीक है। एंड थर्ड पोर्शन को हम इंक्यूबेट करते हैं ओवरनाइट और इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्रॉथ ऐड करते हैं। फिर हम उसका सर्व कल्चर करते हैं ऑन चॉकलेट आकार। ठीक है। और हम इस पे मॉलिक्यूलर बेस मेथड भी यूज करते हैं, मतलब PCR एम्प्लीफिकेशन भी यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस के लिए। वैसे ही हम गोनोकोकाई के केस में एंडोसर्वाइकल स्वैब जो है उसका सैंपल लेते हैं, फिर हम उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, मतलब ग्राम स्टेक परफॉर्म करते हैं, फिर उसको कल्चर करते हैं ऑन अ सेलेक्टिव मीडियम विच इज मॉडिफाइड थायामार्टिन मीडियम और डिजायर्ड टेम्परेचर एंड 5 to 10% CO2 प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग कैंडल जार। और फिर उसके बाद हम उस पर कॉलोनी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। और कुछ केसेस में, कुछ सीवियर केसेस में मे भी कॉलोनी नहीं आ पाए तो फिर हम PCR टेस्ट यूज करते हैं जो कि सेंसिटिव होती है इन टाइप के केसेस के लिए। ठीक है।
अब हम बात करते हैं और स्पीसीज ऑफ नाइजीरिया की। तो ये और स्पीसीज है नाइजीरिया की विच इज फ्लेविसेंस, सिका एंड मोरिक्जिला कैटरहालस। ठीक है, तो हम इन लोगों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके बेसिस पे। जैसे कि जो मेनिनजिटिस एंड जो गोनोरी होते हैं वो मॉडिफाइड थायोमार्टिन मीडियम पे कॉलोनी देते हैं, लेकिन जो फ्लेविसेंस, सिका होते हैं वो कॉलोनी नहीं देते हैं, एंड जो मोरिक्जिला कैटरहालस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। पर न्यूट्रन डगार पे ये तीनों कॉलोनी देते हैं एंड मेनिंगोकाई एंड गोनोकोकाई कॉलोनी नहीं देते हैं। ठीक है, जो मेनिंगोकाई एंड गोनोकोकाई और सिका होते हैं ये ग्लूकोज फॉर्मेंटर होते हैं, बाकी के दोनों ग्लूकोज फॉर्मेंटर नहीं होते हैं। मेनिंगोकाई एंड सिका जो है वो माल्टोज फॉर्मेंटर होते हैं एंड बाकी के तीनों माल्टोज फॉर्मेंटर नहीं होते हैं। इनमें से कोई भी लैक्टोज फॉर्मेंटर नहीं होता, और जो नाइट्रेट रिडक्शन है वो सिर्फ मोरिक्जिला कैटरहालस करते हैं। तो इनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक एनलेक्टिमा स्पीसीज होती है जो कि फर्मेंट करती है लैक्टोज की। तो नाइजीरिया की एक स्पीसीज होती है विच इज लेक्टिमा, जो कि फर्मेंट करती है लैक्टोज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। If you like this video, please like, share and subscribe the video. Thank you.